औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल इन तुख़्फ़ू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जिसने इल्म को नूर और किरदार को खुशबू बनाया। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना सैयद आलम की ज़ात वाला तिबार पर, जिनकी रहमतों से आज भी ज़माना मामूर हो रहा है। इंतहाई ज़ी वकार नाज़रीन, ARYQ TV के प्लेटफार्म से ज़ादे राह की इस खूबसूरत नशिस्त के साथ सैयद अतीकुर रहमान का सलाम इज़्ज़त कबूल कीजिए। बिहम्दिल्लाह ताला आज हम ARYQ TV के प्लेटफार्म से रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर साअतों में अपने दामन को इज़्ज़त और वक़ार से भर रहे हैं, और यकीनन अहकामुल हाकिमीन की रहमतें भी हम सब के शामिल हाल हैं। इन पाकीज़ा लम्हात में हमें ये इरादा करना है कि तमाम आलम इस्लाम के लिए हमें खैर बन के जीना होगा, दुआ बन के जीना होगा, अमन और आशती का हकीकी पैगाम बन के जीना होगा। आज की इस पहली नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक तरतीब वार सिलसिला शुरू करेंगे, और इस नशिस्त में हम सबसे पहले जो बेशक रमज़ान के रोज़े हों, नमाज हो, ज़कात हो, हज हो या इसके अलावा दीगर खैर के उमूर हों, सबसे अहम तरीन जो मामला है उस पर मैं आप सब की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। हम कोई भी काम करना चाहें और उस काम की खैर दुनिया और आखिरत में चाहें, और इस इरादे से चाहें कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी उसकी तौफ़ीक़ात से नवाजे और क़ब्र में भी हमारे लिए अजर व सवाब का ज़रिया बनाए, तो हमें हमेशा की तरह ज़ियाए हदीस में से ये नूरानी किरणें दो जहाँ के वाली सुल्तान हसीनाने जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की सीरत, सुन्नत और हदीस से मिलेंगी, और इन्हीं से ही हमने अपने मामलात को दुरुस्त करना है। हम कोई भी भलाई और खैर का काम करें तो जैसे मैंने आया करीमा आपके सामने पढ़ी है, इस आया करीमा से साबित होता है कि रब ने इरशाद फरमाया, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह, कि हबीब मुकर्रम फरमा दीजिए, बेशक जो कुछ तुम सीनों में छुपाओ या अपनी ज़बान ज़ाहिर से ज़ाहिर कर दो, रब जानता है। अल्लाह पाक को सारा इल्म है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर भी है, और इसके साथ साथ नीयतों को जानने वाला, बनाने वाला, परवान चढ़ाने वाला और उनका अजर व सवाब अता फरमाने वाला भी है। इसलिए आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि नीयत का खालिस होना कितना ज़रूरी है, किस तरीके से हम इखलास के साथ अपने मामलात को करें और उसमें नीयत का क्या मकाम और दर्जा है। क्योंकि आज के ज़माने में जब मादा परस्ती अपने उरूज पर है और ईमान के बावजूद हम लोग दुनिया की चीज़ों से मुतासिर हो जाते हैं, तो हमेशा हमारी नीयतें मुख्तलिफ़ मामलात के साथ मुलव्विस हो जाती हैं। हमें इन तमाम मामलात में अपने दामन को भी बचाना है, अपने बदन को भी पाकीज़ा रखना है, अपनी रूह की बलीदगी का इंतज़ाम भी करना है, और अल्लाह और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक रज़ा के साथ भी चलना है। मैं आपके सामने एक हदीस मुबारका जो सही बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारका है, और जनाब सैयदुना उमर बिन अल-ख़त्ताब इस हदीस मुबारका को रिवायत करते हैं कि दो जहाँ के वाली सरूर कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अब इस हदीस मुबारका को सुनिए और आज की इस नशिस्त में ये पैगाम लीजिए, और इसी के ही मुताबिक अपने मामूलात हयात को बेहतरीन कीजिए, और अल्लाह और उसके रसूल की अता करदा रहमतों से अपने दामन तही को दौलत सरमदी और नेमत उज़्मा की तरह भर लीजिए। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और जो शख्स जो नीयत करेगा वही उसकी नीयत उस मामले पर अल्लाह पाक की तरफ से लौटाई जाएगी, और वही नीयत काबिल कबूल होगी, और उसी के मुताबिक ही उसके अमल को अहकामुल हाकिमीन की हरीम नाज में से जज़ाए कामिला मिलेगी या नहीं मिलेगी।
मतलब ये कि आप जो काम भी करें, आपकी नीयत अगर अल्लाह के लिए है तो अजर भी यकीनन अल्लाह की जनाब से कई हज़ार गुना करके आपको अता किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी नीयत दुनिया के लिए है तो सुन लीजिए, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका, दो जहाँ के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अहकामुल हाकिमीन की जनाब ख़ास में एक आलिम को लाया जाएगा, फिर उसके बाद एक सखी को लाया जाएगा, फिर उसके बाद एक शहीद को लाया जाएगा। ये सिर्फ रोस्ट्रम पे खड़े होके या QTV के प्लेटफॉर्म से आपके सामने कहने वाली बातें नहीं हैं, हमें अपने दिली जज्बात को भी इसके साथ मिलाना है, अपनी आक़बत का भी ख्याल करना है कि आलिम वो होते हैं जिन्हें दो जहाँ के वाली अम्बिया का वारिस करार देते हैं। लेकिन कहा क़यामत के दिन जब एक आलिम आएगा, अहकामुल हाकिमीन से अपने इल्म पर सवाल करेगा, तो उसे कहा जाएगा तेरी नीयत ये थी कि पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में तेरी तशहीर हो जाए, लोग तुझे आलिम कहते थे, आलिम समझते थे, आज तेरे पास मेरी जनाब में, मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है। फिर उसके बाद सखी आएगा, मैंने अपने सारे माल के मामलात ए अहकामुल हाकिमीन तेरे रस्ते पर निछावर किए, मुझे अजर अता किया जाए। पता क्या जवाब आएगा? इरशाद फरमाया जाएगा मेरे पास तेरे लिए आज कोई अजर नहीं, पूरी दुनिया तुझे सखावत का मीनारा नूर समझती थी और तू यही चाहता था। लेकिन जब मैं इस बात पर आता हूँ कि चले आलिम में रिया पैदा हो सकती है, सखी में रिया पैदा हो सकती है, एक शहीद में रिया कैसे पैदा हो जाएगी? वो तो अपनी दुनिया भी ख़त्म कर चुका, उसने अपनी गर्दन भी कुर्बान कर दी। लेकिन ये नीयत का मामला इतना नाजुक है कि वो इस इरादे से गया था कि उसके नाम के नारे लगें, उसके नाम को जाना जाए, उसे शुजात और बहादरी का मीनारा समझा जाए। अहकामुल हाकिमीन कहेंगे कि जितना तेरा नाम मकबूल हुआ इतना किसी का नाम मकबूल नहीं हुआ, तुझे दुनिया में मिल गया जो कुछ मिलना था, अब तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस में से कोई मकाम नहीं है। और जब इतनी एहतियात का हुक्म, जब इस तरह की अहादीस मुबारका मुझे और आपको सुनाने के लिए, संवारने के लिए इरशाद फरमाई गई हैं, तो क्यों हम अमल ना करें? क्यों हम रब्बे करीम से गाफिल रहें? क्यों हम अपनी ज़िंदगी के मामलात और मामूलात को दुरुस्त ना करें? आओ जी वकार बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, रमज़ान करीम के इन बाबरकत लम्हात में जब हमारे रब की रहमतें आसमान दुनिया से मेरे और आपके क़ुलूब को सादी को सलीम करने के लिए नाजिल हो रही हैं, हम अपनी ज़िंदगी के पिछले मामलात को देख के अगले मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, अपनी नीयतों को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पर पनपने की कोशिश करें और उसी रस्ते पर ले जाने की कोशिश करें। मैं जब इस हदीस मुबारका को पढ़ता हूँ, यकीन कीजिए जी चाहता है कि अहकामुल हाकिमीन की हरीम नाज में सर झुक जाए और आंसुओं की एक बारिश, एक आंसुओं का बारान रहमत हमारी आंखों से निकलना शुरू हो जाए। अपनी ज़िंदगी भर की गफलतों का एहसास लेके अल्लाह के हजूर अपनी नदामत को लेके, अपने अर्ज़ को लेके, अपनी कमज़ोरियों को लेके, अपने गुनाहों को लेके बंदा हाजिर हो जाए और उसकी रहमतों से अपने दामन को भरे और अल्लाह से ही माफ़ी तलब करे। इसलिए नीयत का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अहकामुल हाकिमीन ने अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से हमें जिस नेमत से नवाजा और जिस नेमत से नवाजा, हर एक नेमत नवेकली है। ये रमज़ान मुबारक के लम्हात हैं जहाँ पर नमाज़ों के सवाब को बढ़ाया जाता है और एक एक रोज़े के बदले ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ किया जाता है। अल्लाह हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमाए। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता। मतलब उसने तुम्हारा नसब और हसब नहीं देखना, उसने तुम्हारे जिस्म नहीं देखने, उसने तुम्हारे चेहरे नहीं देखने। उसने क्या देखना है? तुम्हारी नीयत को देखना है और तुम्हारे दिल को देखना है। देखिए, अगर एक बंदा रमज़ानुल मुबारक में पूरे अपने इलाके में हज़ारों लोगों की इफ्तार करवा दे और नीयत सिर्फ ये हो कि लोग कहें कि इसका दस्तरखान बड़ा वसी है, तो उसे क्या अजर मिलेगा? और वो शख्स जिसने एक खजूर के टुकड़े से और एक पानी के कतरे से, एक दूध के घूंट से किसी रोज़ादार का रोज़ा अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए इफ्तार करवाया, तो मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलेगा। और ये हदीस मुबारका
जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसी हदीस मुबारका में एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक शख्स जो मुहाजिर उम्मे कैस के नाम से मशहूर हुआ था मक्का मुकरमा से, उसने मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक औरत जिसका नाम उम्मे कैस था, उस उम्मे कैस को निकाह का पैगाम भेजा। तो उस उम्मे कैस ने, और ये वही वक्त था जब सहाबा अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करके जा रहे थे, ये वही वक्त था, ये वही औकात थे कि जब जनाब सुहैब रूमी जैसे सहाबी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तड़पें तो मक्का मुकरमा छोड़ने लगे, तो इनको कुफ़ार रोक लें और रोक के कहें, ए सुहैब रूमी, अगर आपने मक्का मुकरमा छोड़ना है तो जितना माल आपके पास है हमारे हवाले करना होगा, बाज़ार में जो आपके तजारती मराकिज़ हैं हमारे हवाले करने होंगे, आपने जिस औरत से निकाह किया वो हमारी बेटियों में से है, उसे छोड़ना होगा, अपनी औलाद को छोड़ना होगा, हत्ता के बदन के कपड़े भी देने होंगे। वो सब कुछ देने के बाद सुहैब रूमी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में मदीना मुनव्वरा जाएं। और दूसरी तरफ वो शख्स जो महाजिर उम्मे कैस के नाम से मशहूर हो, एक औरत के लिए निकाह करने के इरादे से निकले और वो औरत उसे मदीना मुनव्वरा बुलाए कि इधर आओ, आके कलमा पढ़ो और मेरे साथ निकाह कर लो, तो उसका नाम जब महाजिर उम्मे कैस मशहूर हो जाए, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम जाए, तो हजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के और उसके रसूल के लिए हिजरत की, गोया उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिसने दुनिया के किसी मामले के लिए या निकाह के लिए हिजरत की, गोया उसकी हिजरत उसी मामले के लिए है। मतलब क्या हुआ कि इतने नाजुक मामले में भी, और यह मुमकिन नहीं है कि एक शख्स अल्लाह के नबी के नाम पर सब कुछ छोड़ के आए और दूसरा शख्स एक औरत को पाने के लिए छोड़ के आए और वो दोनों बराबर हो जाएं अल्लाह की नज़र में। ऐसे नहीं होता। वो शख्स जिसकी सारी रात इबादत में गुज़रे, वो शख्स जिसकी सारी रात रियाज़त में गुज़रे, वो शख्स जिसकी जवानी की पाकीज़ा रातें तिलावत कुरान में गुज़रें, और वो शख्स जो माल के नशे में बदमस्त हो के अपनी जवानी की सारी रातों को दुनिया के साथ मिलाता रहे, हो नहीं सकता कि ये अल्लाह की नज़र में किसी सूरत में भी बराबर हो सकें। मैं ये पैगाम आज पहली रमज़ान में इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम रमज़ान करीम में अगर लोगों की मदद करें तो वो भी कैमरे के सामने खड़े होकर करें, अपने प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके करें। लोगों की माओ बहनों बेटियों को हम कतार दर कतार खड़ा करके सिर्फ एक आटे की पोटली के लिए, बैग के लिए, एक आटे और गंदम के बैग के लिए हम उनको खड़ा कर दें, ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। अगर आपने नेकी करनी है तो सुल्तान हसीना ने जहाँ के इस कौल के मुताबिक करनी है कि इस हाथ से दीजिए और इस हाथ को पता ना चले। इसलिए किसी ने इसलिए तिलावत की कि उसकी तिलावत को सराहा जाए, किसी ने इसलिए सैयद आलम की मदा की कि उसकी मिदहत को सराहाया जाए, किसी ने इसलिए खिताब किया कि उसे खतीब माना जाए, किसी ने इसलिए सखावत की। तो याद रखो, इन तमाम का हशर मेरे नबी ने दुनिया पर ही बयान फरमा दिया है। अब इन औकात में मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े ख़ास के मुताबिक दीन पर अमल करना है। मेरे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त डॉक्टर अली नसीम साहब एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि शाह साहब मुझे ये बताइए, हम बेवा को क्यों देते हैं, क्या वजह है कि हम बेवा की खिदमत करें? तो मैंने भी वही बात की जो इस वक्त ये सुन के आपके जहन में आई कि हम बेवा को इसलिए देते हैं कि बेवा को देना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, सवाब की नीयत से देते हैं, अजर की नीयत से देते हैं, कुरान की तालीमात को समझने के लिए देते हैं। लेकिन क्योंकि उस पढ़े लिखे साहिब के ये जुमले मेरे जहन में आज तक मौजूद हैं, उन्होंने कहा शाह जी ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन हम इसलिए भी बेवा को देते हैं ताकि हमारी अपनी बेवा ना हो जाए। हम इसलिए भी यतीम की खिदमत करते हैं ताकि हमारा अपना यतीम ना हो जाए। तो मुझे तकदीर मुअल्लिक समझ आ गई कि अल्लाह पाक करम फरमाता है, एक शख्स के लिए मौत का फ़ैसला हो जाता है, लेकिन वो रात के अंधेरे में अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर से उठता है और साथ घर में बसने वाली एक बेवा खतून को पर्दे के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ खिदमात सर अंजाम दे के आता है। तो अहकमुल हाकिमीन एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर देते हैं कि जब तक ये मेरी रज़ा के लिए इस घर की दस्तगीरी करता रहेगा तब तक इसके बच्चों पर इसका साया
कायम और दायम रहेगा। इसलिए ज़ी वकार नाज़रीन, आज का पैगाम ज़ादे राह का यही है, बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है और ये कुरान पाक का फ़ैसला है। बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है, ये असहाब और अहले बैत की ज़िंदगियों से मुझे और आपको नसीब होता है। आओ तक़वा को इखलास नीयत के साथ मुनव्वर करो, फिर देखो मेरा रब बरकतें कैसे देगा। कम वक़्त में भी बरकतें हो जाएंगी, एक ज़िंदगी अंजुमन आराई करके जाएगी और एक जुमले के साथ लोगों की दिल की दुनिया बदल दी जाएगी। अहकामुल हाकिमीन को राज़ी करना बड़ा आसान है। एक आंसू से राज़ी होता है, एक दिरहम के सदक़े से राज़ी होता है, एक सजदे से राज़ी होता है और तौबा के 2 जुमलों से राज़ी होता है। अहकामुल हाकिमीन पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमाए। आज की मोहब्बत भरी नशिस्त इख्तिताम पजीर हुई। कल इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलाम माल इकराम।